अभी सुना है आप हाथों की लकीरें पढ़ने की माहिर है, तो जब वसी साहब से शादी होनी थी तो उससे पहले आपने ये लकीर पढ़ ली थी या नहीं? लकीरों में तो पता नहीं, लेकिन ये कि दुआएं बहुत की थी इनसे शादी के लिए? शादी के लिए हाँ, दुआएं की थी वसी साहब से। असल में जब हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया और उसके बाद पता ही था कि शादी होनी है, लेकिन वो एक होता है ना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उसके लिए दुआएं शुआएं करती रही। आप फैशन डिज़ाइनिंग भी करती हैं जी। तो जो शादी की जो वार्डरोब है जी उसमें भी इनको हेल्प आउट करती हैं? मैं करती हूँ। ये मैंने इन्हीं का पहना हुआ है। वाह। मैं इनको सजेशंस भी देती रहती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है, न्यू ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वसी का एक अपना स्टाइल है जो कि बहुत अच्छा है लेकिन सिंपल है, तो मैं बताती हूँ वसी को कि जो भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको फॉलो करें तो और अच्छा लगेगा, तो वो करते भी हैं। सुना है जब आप अपने ड्रामे की शूटिंग पर थे तो उस वक्त आपने भाभी को प्रपोज़ किया था, तो ये तांक झांक का सिलसिला उस वक्त से शुरू किया या उससे पहले से तलाश जारी थी? वो मेरा एक शेर है ना कि कौन कहता है मुलाकात मेरी आज की है, कौन कहता है मुलाकात मेरी आज की है, तू मेरी रूह के अंदर है कई सदियों से। वाह। तो ये वाला हिसाब है हमारा। ये शेर सिर्फ भाभी के लिए मखसूस है या और भी कहीं इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, इन्हीं के लिए। मेरा तो इन्हीं के लिए, बाकी जो चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वाह। कभी भाभी के लिए भी कोई गज़ल कही? हाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बेशुमार चीज़ें कही मैंने। अभी भी एक गज़ल मैंने कही जो आखिरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिसको पजीराई मिली, उसमें भी बहुत सारे अशार जो थे वो इनके लिए कहे थे। सुनाए ना। मैं सुना देता हूँ आपको। हम तुम थे महताब था और रह गुज़ार थी, हम तुम थे महताब था और रह गुज़ार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी, ख़ुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियाँ भी करते हुए बावकार थी, और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी सारी में वो बहुत शानदार थी, और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी, और सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे ख़िलाफ़, सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे ख़िलाफ़, वो शक के मौसमों में गुले एतबार थी। वाह। और देखा सफ़र का बैग तो आंसू निकल पड़े, देखा सफ़र का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार थी। वाह। थी इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, थी इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख़याल हो के भी खिदमत गुजार थी। वाह। मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, वो फ़ख्र थी गुरूर थी मेरा वक़ार थी। अहमद आप क्या कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ यूनिवर्सिटी के। बाबा के कोई शेर आते हैं? बाबा के शेर एक आध आता है, मतलब ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं आ रहा कोई, लेकिन आते हैं। कभी किसी क्लास फेलो को बाबा के शेर सुना के इम्प्रेस किया? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं? शेर नहीं आते या लड़की नहीं नजर आई? शेर नहीं आते। शेर नहीं आते, लड़कियां तो बहुत होंगी। ऑब्वियसली। बाबा गुस्सा कितना ज़्यादा करते हैं? बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं करते। मामा ज़्यादा करती हैं? दोनों नहीं करते। दोनों नहीं करते? अब नहीं करते, पहले करते थे, मतलब जब 2-3 साल पहले, जब थोड़ा छोटा था। तब तक नहीं कर रहे थे, मतलब तब तक कर रहे थे ना, अब सुधर गए इसलिए। अच्छा। बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं? सेम। दोनों सामने बैठे हैं इसलिए ना? मैं हर वक्त ये कहता हूँ। हर वक्त यही कहते हो? इसके अलावा कोई इसका बयान नहीं है, ये हम दोनों को इक्वल रखता है। अच्छा। तो आपको तो शेर आते होंगे ना? एक आता। एक ही आता है बस? याद एक और है। अच्छा, जो याद है वो सुनाओ। रात दिन गर्दिश में सात आसमां, हो रहे क्या कुछ ना कुछ घबराएं क्या। वाह यार, इतना बड़ा शेर आपने कैसे याद कर लिया? मैं छोटा था तो मेरे भाई ने मुझे सिखाया था। कितने पैसे लिए थे इसके? 100। 100 रुपया लेके शेर याद किया था आपने? मैंने नहीं किया था, मेरे भाई ने लिए थे 100 रुपये। अच्छा। मैंने नहीं लिए था। इसके अलावा पंजाबी के शेर भी तो आपको आते हैं? नहीं। हाँ, वो सुना दो मियां मोहम्मद साहब का। माली दा कम पानी देना, माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे।
भर भर मशे पावे मारी दकम फल फूल लाना लावे आना लावे। यार आपको तो बहुत अच्छी पंजाबी आती है, ये कहाँ से सीखी आपने? बाबा ने सिखाया था। जब भी हम गाड़ी में होते हैं, कोई लंबी सी ट्रिप पे जा रहे होते हैं, बाबा मुझे शेर सिखाते हैं। भाभी आपको वसी साहब की शख्सियत ने ज़्यादा मुतासर किया या उनकी शायरी ने? पैसे वैसे तो था नहीं उस ज़माने में दो ही चीज़ें रह जाती। शख्सियत ने, शायरी का तो उस टाइम मुझे इतना लगाव ही नहीं था। वसी के साथ ज़ायरा रहने के बाद तो हुआ, लेकिन उस वक्त नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग और कोई चीज़ मुझे नहीं, सिर्फ वसी की पर्सनालिटी से ही मुझे इश्क हुआ या मोहब्बत हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में ये बात है कि मटेरियल चीज़ों से नहीं है लगाव बिल्कुल भी। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने इतना ब्लेस्ड किया है, बच्चे इतने अच्छे हैं, घर इतना अच्छा है। अल्लाह ने एक नेक नामी दिया है, वरना शोहरत तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन एक नेक नामी वाली शोहरत भी है और सारा कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में जब आपको पता चला शादी के बाद कि इनकी तो इतनी ज़्यादा फैंस हैं, तो उस वक्त क्या महसूस होता था? शुरू में तो खैर मुझे हज़म नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक वो धड़का भी लगा रहता है और वो सारी चीज़ें होती हैं, और एज अ वाइफ आपको बहुत सारी चीज़ों का खदशा हो सकता है और आपको डर लगता है। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये पता है कि मुझे ये पता है कि क्या लाइन है इनकी जो ये क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, वो मुझे इनकी शख्सियत का अंदाज़ा है, और मुझे लगता है कि मुझसे मोहब्बत है, बच्चों से तो शायद कभी कोई ऐसी गलत चीज़ करें भी ना। तो अब तो जिस लाइन की बात कर रही है मैं उसे दूर से ही देख के वापस आया तो जो आपकी प्यारी चीज़ होती है उसके लिए आपको खौफ तो होता है। वो तो जब मैं देखिए तदफीन हो जाएगी ना मेरी अगर ये कभी वहाँ से गुजरेंगी तब भी इनको ये होगा, वो हो कोई परफ्यूम जो है ना वो इस कब्र के इर्द गिर्द है, कोई फातिहा पढ़ के गया है फिर लड़ाई हुआ करती थी? लड़ाई तो हो जाती थी, हाँ डेफिनेटली होती थी। फिर उसमें माजरत पहले कौन करता? वसी ने मुझसे ज़िंदगी में कभी माजरत नहीं की। भाई मैं इनसे कहता हूँ जब गलती करूँगा तो माजरत कहते हैं जब गलती करूँगा, 20 साल से कोई एक गलती भी नहीं की, मैं हमेशा वसी को सॉरी कहती हूँ, मनाती मैं ही हूँ जब भी करना हो। शाह जी, जितने रोमांटिक अपनी शायरी में है, असल ज़िंदगी में भी उतने हैं या नहीं है? अच्छा सवाल है। वैसे हाँ हैं, रोमांटिक हैं, लेकिन शायरी में मुझे लगता है ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि उसी तरह कर दूँ। हाँ। एक्सप्रेस शेर भेज देते हैं। मुझे संदल कर दो, क्या वाकई मोहब्बत में आप ऐसी ही दीवानगी के कायल हैं? हाँ, मैं वाकई ऐसी ही दीवानगी का कायल हूँ। मेरे लिए यानी कि अब अगर आप मुझे किसी इम्तिहान में को खुदा न खास्ता डाल दें तो एक अलग बात है, मगर मेरे लिए इंसानी रिश्तों से ज़्यादा कोई चीज़ दुनिया में अहम नहीं है। गाड़ियाँ, बंगले, पोजीशन, नाम, मतलब ताल्लुकात से, अपने रिश्तों से, मोहब्बत से ज़्यादा मतलब मैं बिल्कुल इनको ऐसे रखता हूँ चीज़ों को। ये चीज़ें सिर्फ आपके ज़िंदगी गुजारने के लिए वो हैं। तो क्या आप वाकई संदल हो गए? नहीं, मैं वाकई संदल हो गया, इसमें कोई शक नहीं। वसी भाई, अभी पिछले दिनों जो मदर्स डे गुजरा है, जी, तो उसकी मुनासबत से माँ के लिए जो मैं आपको सुना देता हूँ। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कमसिनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। ऐ मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख़याल, तुम ही से सुबह मेरी शाम तुमसे है। वाह, बहुत आला। शुक्रिया।